सही कहा। क्वाड, 4 देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जीने मरने की कस्में खाते थे आपस में, हम दुनिया का मुकाबला करेंगे क्वाड बना के। भारत पाक युद्ध हुआ तो तीनों पाकिस्तान की साइड में चले गए, कहां गई कस्में? G20, हरे पर्दे लगा के दिल्ली को छुपा दिया, 7 स्टार ट्रीटमेंट दिया G20 और बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, जफियां पपियां सब कुछ थी। G7, वहां पे G8 बनने की कोशिश में भारत, और सब वहां भी पपियां जफियां सब कुछ की, भारत बहुत बड़ा है, भारत के बिना दुनिया का गुजारा नहीं, दुनिया भारत की ओर देख रही है। ब्रिक्स, इतने सारे मेंबर, वक्त आया सारे गायब सर। फिजी भी गायब, न्यू पपुआ गिनी भी गायब, गयाना भी गायब, साउथ अफ्रीका भी गायब, सारे गल्फ के नेशन भी गायब, अमेरिका गायब, यूरोपियन यूनियन गायब। एक बंदा ना, साया भी साथ छोड़ गया सर, यहां तो साया भी साथ छोड़ गया, कोई नहीं खड़ा था सर। बदकिस्मती हमारी सर, क्या कहा जाए। या मोदी के स्टार ऐसे हैं कि हमारे साथ एक बंदा खड़ा नहीं, तो 72 विदेश यात्राएं, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया आपका और मेरा, और वहां पे बड़ी पपिया झपिया आती थी कि मोदी के बिना कुछ चलता नहीं, हर जगह मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। उस डंका में तो लंका लगी हुई सर, आज की डेट में एक बंदा नहीं हमारे साथ सर, वक्त आया तो। छोटे नेपाल भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, भूटान भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ सर। हमें तो लज्जा से डूब मर जाना चाहिए सर, सिद्धांत जी। इसका कोई जवाब नहीं है सर मेरे पास, इसमें क्या बोलूं मैं। विदेश नीति फेल है, विदेश नीति में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, ये बात अब स्वीकार करनी चाहिए या लोगों को समझ में आनी चाहिए। आज ऑल पार्टी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया है, उसका कोई रिजल्ट आ रहा है सामने? चला गया है ना शशि थरूर जी के साथ, उसका कोई रिजल्ट सामने आया है? कुछ नहीं मुझे लगा। मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूं कि 20 करोड़ का संगठन है, 5 इंटेलेक्चुअल ऐसे नहीं है जो विश्व में जाके हम अपनी बात रख सकें। किसी ने मुझे कहा कि, मैंने ये कहा था कि आज मुसीबत में पड़ गया कि ठीक है, विपक्ष के नेता को अगर किसी के अंदर कुछ कैपेबिलिटी है तो उसको अगर भारत सरकार इस्तेमाल करती है विदेश में अपनी स्थिति को प्रेजेंट करने के लिए, तो ये स्वागत योग्य कदम। लेकिन 11 साल बाद याद आया ये कि विपक्ष को भी सम्मान देना है। किसी ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस ने भेजा था, मैंने कहा भाई वो एक दौर था, नेहरू जी ने हारे हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी थी। यहां तो विपक्ष का नेता तक नहीं बनने दिया है, विपक्ष का नेता नहीं था राहुल गांधी जी के विपक्ष का नेता बनने तक। संसदीय दल के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, लेकिन विपक्षी नेता नहीं था 2024 तक। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं बोरा सर? जी बिल्कुल। 2024 तक विपक्ष का नेता नहीं था संसद में कोई। अधीर रंजन चौधरी संसदीय दल के नेता थे उनके, कांग्रेस के। 11 साल से डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है लोकसभा में, हाँ, ये मुझे नहीं मालूम था। डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष को देना पड़ता है ना परंपरा के अनुसार, तो उसको देना नहीं है। इस आदमी को लेना आता है, इस आदमी को देना तो आता है नहीं ना। हाँ, तो फिर ये प्रश्न उठता है ना कि शशि थरूर को लेकर जब ऑल पार्टी एक डेलीगेशन भेजने की कोशिश की जा रही है, अच्छी बात है, कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पे आ रहा हूं, उससे पहले जो कुछ दर्शक आए हैं तो उनका भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ। और इसमें अरशद अली हैं, डी टेकिंग यूवर्स, जीतू ठक्कर, संजय गुप्ता, प्रेमदास दत्ता, इसके बाद कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में, विजन इन है, गुलाम नबी सेठवाला है, आ, साथ में आपके कुछ लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जिसका मौसम है कि
ईवीएम के बारे में फिर कभी बात करेंगे, आज नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। और 12R4 भी आया, सुब्रतो चटर्जी भी हैं और कई और लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपका स्वागत है। अब एक आखिरी सवाल मेरा है, मोदी पे यकीन नहीं किया जा सकता है। मोदी इज नॉट ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन। वो अपने ही भारत के कई एरियाज के खिलाफ जाते हैं, मैं आपको बताऊं, ये सच बात है। नीति आयोग की बैठक हुई कल बहुत बड़ी, जिसमें स्टालिन वगैरह भी आए थे, और कहते हैं कि हम सारे राज्यों को एक साथ एक टीम के रूप में ऊपर जाना होगा। तो फिर स्टालिन बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता है कि आपके अपॉइंटेड गवर्नर्स हमारे बिल ही पास नहीं करते? तो तमिलनाडु की यात्रा को डिरेल कौन कर रहा है? मोदी तो डिरेल कर रहे हैं, क्योंकि वहां का जो गवर्नर रवि है वो तो एक मोहरा प्यादा मात्र है सिर्फ, वो तो वही करेगा जो मोदी उसको कहते हैं। तो तमिलनाडु की यात्रा को डिरेल कौन कर रहा है? मोदी। तो टीम इंडिया कहां है? केरला का, उसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है अपने बिल पास करवाने के लिए, उसकी यात्रा को डिरेल कौन कर रहा है? मोदी। साउथ इंडिया को डिरेल करना चाहते हैं क्योंकि साउथ इंडिया वोट नहीं देता, तो जो वोट ना दे उसको डिरेल करो। ममता के बिल पास नहीं होते, पंजाब के बिल पास नहीं होते, उनको हालात ऐसे हो गए पंजाब के कि वो असेंबली का सेशन बुलाना चाहते थे, भगवंत मान परमिशन नहीं दी गवर्नर ने, और उनको हाईकोर्ट जाना पड़ा था। हाईकोर्ट ने डांट फटकार लगाई गवर्नर को, तुम्हारे पास अधिकार क्या है कि तुम रुक सको उसको? सेशन बुलाना मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम है, उसका अधिकार है, वो आप छीन रहे हो। ये कहते हैं कि टीम इंडिया की तरफ सारे इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये खुद ही इन सारे राज्यों की जो विपक्ष की है पीठ में छुरा घोंपा जाता है भाजपा के द्वारा से। तो ये जो कहते हैं और जो करते हैं ना, ये विश्वास के लायक नहीं है। व्हाट मोदी सेज एंड व्हाट मोदी डज इज डायमेट्रिकली अपोजिट सर। ये इंडिया का ही भला नहीं चाहते सर, देखा जाए तो ये भी एक सच है। सिद्धांत सहगल जी, ये मोदी का राजनीति कुंडली तो आपके पास है ना, ये चरित्र उनका निकलता है कि वो अपने ही लोगों को धोखा देते हैं, एक्चुअली अपने ही राज्यों को धोखा देते हैं। ज्योतिषीय सूत्र को जो समझना चाहते हैं, मैं सिर्फ ज्योतिषीय भाषा में आपको 3-4 बातें बताना चाहूंगा। मंगल, शनि, राहु, केतु पापी ग्रह, सूर्य क्रूर ग्रह। मंगल, शनि, राहु, केतु 4 ग्रह बिल्कुल पापी हैं। मोदी जी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। अनुराधा नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो शनि है। वृश्चिक लग्न का लॉर्ड उनका मंगल है। वृश्चिक राशि है उनका, उसका लॉर्ड भी मंगल है। मंगल की महादशा उनकी चल रही है। तो ग्रहों की जो दशा अंतरदशाएं हैं और उनका जन्म नक्षत्र जो है, ये कुल मिला के कुछ हद तक ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर ऐसा है कि वो थोड़े एग्रेसिव हैं ज्यादा, हर चीज में एक्सट्रीम हो जाते। राहु एक्सट्रीमिस्ट करता भी है, जितने पाप ग्रह इस तरह के, और इनकी कुंडली में इन स्थितियों का प्रभाव बना हुआ है। तो कुंडली जैसी होगी, इंसान का नेचर वैसा ही होगा। बाकी उल्टा कहूं तो विरोधियों की गलती है जो उनकी हर बात नहीं मान ले रहे। उनकी हर बात मान लेनी चाहिए तो सब ठीक रहेगा, मान के भी ठीक नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी से सिर्फ इतना गुस्सा है कि उनसे हार गए 2 बार लोकसभा में, विधानसभा में 2 बार हार गए, तीसरी बार फिर सामने आ रही है उनके सामने स्थिति। साधारण लोगों को बहुत सी सच्चाइयां पता नहीं है और फेक नैरेटिव उनको सच्चाई तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन मेरी इस बात पे लोग नाराज क्यों होते हैं, मेरे को यह समझ में नहीं आता। जब मैं कहता हूं कि मोदी जी की कुंडली इतनी स्ट्रांग है, जिस वजह से कोई उनसे पार नहीं पा रहा राजनीतिक तौर पे, उनके शातिर दिमाग से, उनकी कूटनीति से, भले वो किस तरीके से भी हो, तो इस पे भी और लोग, उनकी मैं देखता हूं, और उनकी कूटनीति इंडिया में चलती है, लेकिन उनकी कूटनीति विदेशों में कहीं नहीं चल रही है। वहां उनकी नहीं, कूटनीति चलती है, ये फेल हो जाते हैं वहां पे सारे।
हाँ, वहाँ फेल हो जाती, क्योंकि वो बड़ा कैनवस हो गया। वहाँ बड़ा कैनवस हो गया। घर के शेर हैं सिर्फ। चलिए क्या ठीक है। इसी के साथ अब प्रोग्राम की समाप्ति भी करेंगे। अमित शाह के बारे में कोई पूछ रहे हैं? बात करेंगे अमित शाह के बारे में, पहले ही बात कर चुके हैं। अगले आने वाले प्रोग्राम से हम बात करेंगे अमित शाह के बारे में जरूर, कुछ ना कुछ अगर हम सिद्धांत जी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बता सकते हैं उसके बारे में, अमित शाह के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो। अमित शाह जी के बारे में सेपरेट एक एपिसोड कर लेंगे सर। उनकी कुंडली का आकलन मैं रख दूंगा अच्छे से। जी ठीक है। इस वक्त उनकी ठीक है। कुंडली नहीं खुली है मेरे पास। ठीक है। ठीक ठीक है। चलेगा सर। तो दर्शक मित्रों, फिर इसके साथ आपका हम आपसे इजाजत लेंगे, और आप इससे अगर कोई सिद्धांत सहगल जी के साथ कंसल्ट करना चाहें तो नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। पहले कॉल मत कीजिएगा, एक मैसेज कर दीजिएगा और फिर बात कर लीजिएगा उनसे जैसे भी होगा। और आपसे भी आज्ञा लेते हैं, और सिद्धांत जी आपसे भी आज्ञा लेते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो प्लेनेटरी कंडीशंस के मुताबिक होते हैं उसको जनता के आपने सामने रखा है। तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी, और दर्शक मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार।